अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर वेव की थ्योरी एंड की थी। इस वीडियो में बेसिकली आपके साथ मैं वेव के टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं वो तमाम तर बातें जो आपके साथ फार्मूला वाइज में पढ़ा के आ चुका हूँ वो थोड़ा सा आपके सामने दोबारा रिव्यू करना चाहूँगा। वेव में बेसिकली आपने पहला फार्मूला जो डिराइव किया था वो था v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मींस लाइट या लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट पोर्शंस, उनकी स्पीड अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन नहीं होगी तो वो आपको याद होनी चाहिए। दैट इज़ सी विच इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें वो तमाम की तमाम 13 लाइट्स आ जाती हैं जो आप स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट में पढ़ते हैं, जो मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे भी। कि अगर आपने थोड़ा सा, अगर आपको मैं ओ लेवल में लेके जाऊँ तो आप लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है कि अगर एक वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो बेसिकली आपके पास 13 डिफरेंट लाइट्स में डिस्पर्स होती है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डायफ्रैक्शन। जिसमें एक विजिबल रीजन है वेवगाइर, एक अल्ट्रावायलेट रीजन है और एक इंफ्रारेड रीजन है। तो वो 13 की 13 लाइट्स जहाँ भी आपको नज़र आएंगी दैट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद आपने यहाँ पर स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड एक डेरिवेशन की, और स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड जो आपने डेरिवेशन की उस स्टैंडिंग वेव्स में आपने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा ओपन पाइप से रिलेटेड। ओपन पाइप में आपने ये बात पढ़ी कि जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है v/2L के, और आने वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं f2 2f1 होती है, f3 3f1 होती है, एंड सो ऑन fn nf1 होती है। यानी कि ओपन पाइप में आने वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो नेचुरल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है। क्लोज पाइप में आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा है v/4L, और आने वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऑड मल्टीपल ऑफ f2 3f1 f3 5f1 एंड सो ऑन। तो fn आपके लिए 2n-1 इंटू f1 होता है, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लूप्स। एक बात। अच्छा, ओपन पाइप में एक फॉर्मूला आपने और याद रखना है लैम्डा n वेवलेंथ का, विच इज़ 2L/n। तो ये तो बेसिकली मैंने आपके सामने फार्मूला शीट रखी है, और इस फार्मूला शीट को यूज़ करते हुए मैं आपके साथ बेसिकली डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना शुरू करता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। मैं फार्मूला न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला और भी रखना चाहूँगा आपके सामने, एंड दैट इज़ फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव यानी कि v का फॉर्मूला आपके लिए है √of t/μ, जिसमें t आपके लिए mg के बराबर है और म्यू आपके लिए लीनियर डेंसिटी है, विच इज़ कॉल्ड मास अपॉन लेंथ। जो ये कैपिटल M है, ये तो वो मास होता है जो आपके पास हैंग हुआ होता है, और ये जो स्मॉल m है ये आपके लिए वो मास है जो कि आपके पास स्ट्रिंग का है। ठीक है। तो इन तमाम फॉर्मूलों को अपने जहन में रखते हुए आइए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। मैं यहाँ पे आपके सामने पहला न्यूमेरिकल रखना चाहूँगा, एग्जाम्पल नंबर 8.5। मतलब बुक की एग्जाम्पल है तो बेसिकली आपको सिर्फ प्रॉब्लम याद रखनी है। अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आपको यहाँ पे दी गई है 2 मीटर, एंड अ मास ऑफ 0.004 kg इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली बाय पासिंग वन एंड ओवर अ पुली एंड अटैचिंग अ 1 किलोग्राम मास टू इट। अच्छा, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 मीटर है और स्ट्रिंग का जो मास है दैट इज़ 0.004 kg, विच इज़ 4 × 10⁻³ kg। और उस स्ट्रिंग से उन्होंने एक ऑब्जेक्ट हैंग किया हुआ है विच इज़ 1 kg। मैं थोड़ा सा आपके सामने अगर रखूँ तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रिंग है जिसको एक पुली से पास करा के उसके साथ एक ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने वाइब्रेटर लगाया हुआ है जो बेसिकली इस स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करेगा लाइक दिस। तो
आपको बोला क्या गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव। एक तो आपको स्पीड फाइंड करनी है ट्रांसफर वेव की, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ हार्मोनिक टू विच द स्ट्रिंग विल रेजोनेट। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल में ये नहीं बताया जाए कि ये न्यूमेरिकल ओपन पाइप का है या क्लोज पाइप का है, तो आप बेसिकली उस न्यूमेरिकल को ओपन पाइप से सॉल्व करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, हार्मोनिक का नाम हम किस तरह रखते हैं कि जो हार्मोनिक का नंबर है वही फ्रीक्वेंसी का नंबर है। मतलब सेकेंड हार्मोनिक मीन्स F2, फोर्थ हार्मोनिक मीन्स F4, और ओवरटोन का नंबर हमेशा एक कम रखा जाता है। यानी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ थर्ड ओवरटोन, तो बेसिकली मैंने F4 को कहा होगा, ठीक है ना, तभी उसको थर्ड का एक कम करके, ठीक है ना। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव हम निकालते हैं। स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव का फॉर्मूला आपके लिए होता है T/μ। अब आपको पहले टेंशन चाहिए होगी। टेंशन किसके बराबर होगी? टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग में जनरेट हो रही होगी, जो कि बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो मैं टेंशन को निकालने के लिए मास यूज़ करूँगा वो उस ऑब्जेक्ट का मास होगा जो कि हैंग हुआ है। दैट इज़ 1 × 10 का मतलब 10 न्यूटन। और लीनियर डेंसिटी आपके लिए बराबर होती है मास अपॉन लेंथ, जिसमें मास स्ट्रिंग का होगा विच इज़ 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 2 × 10⁻³ आओ स्पीड निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन आपके लिए है 10 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³, ठीक है। सो मेरे ख़्याल से मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, मेरे ख्याल से 10 और 10⁻³ तो मैंने लिख दिया 10⁻1 -3 का मतलब 10⁻4, और 2 का मतलब हुआ आपके लिए 1/2 हो जाएगा ना, बल्कि 1/2 आपके लिए हो गया 0.5, ठीक है। 0.5 रूट में ही रहने दो, अलबत्ता 10⁻4 को तुम लिख सकते हो 10⁻2, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप गौर करो तो 0.5 का रूट अगर आप निकालने बैठे तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप 5/10 यानी कि 1/2 निकालें। तो 1/2 का मतलब 1 का रूट 1 और 2 का रूट 1.414 का मतलब 1.5, ठीक है। 1.5 का मतलब 1.5 का मतलब हुआ 2/3 का मतलब 0.666 तकरीबन। अगर मैं इसको एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लूँ, 0.5 का रूट आपके लिए हुआ 0.7 आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से मैंने जो लगाया वो तकरीबन 0.66 लगाया इंटू 10⁻²। अगर आप वैसे वर्बल कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी 0.6 × 10⁻², यानी कि 600 मीटर/सेकेंड वी आ गया। अच्छा, अब ओपन पाइप है, क्योंकि पाइप के बारे में बोले नहीं कि तो मैं इसको ओपन पाइप कंसीडर करूँगा। अब सेकेंड हार्मोनिक का मतलब F2 विच इज़ 2F1 विच इज़ 2 × V/2L। 2 से 2 कैंसिल, V 600, लेंथ 2, 600 को 2 से डिवाइड करो तकरीबन 300 हर्ट्ज आएगा। F4 4F1, 4 × V/2L, 2 से 4 कैंसिल, V/L का मतलब 300 हो गया, ठीक है ना। V/L का मतलब अभी 300 निकला, 300 × 2 करोगे क्या आंसर आएगा? 600 हर्ट्ज। मैं 0.5 का रूट लेने का तरीका एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 0.5 का रूट यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली 1/2 लिखा। 1 का रूट 1, 2 का रूट 1.414, यानी कि 1/1.5, ठीक है। 1.5 3/2 को कहते हैं, तो वो हो जाएगा 2/3 ऊपर आके, और 2/3 को डिवाइड करोगे तो 0.666 आएगा। ये मैंने इस तरह सॉल्व किया है, 0.5 का रूट, ठीक है ना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन स्ट्रिंग रेजोनेट्स टू सेवरल फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट ऑफ विच इज़ 50 हर्ट्ज। जो सबसे लोएस्ट होती है उसको आप F1 कहते हैं, विच इज़ 50 हर्ट्ज। आपको अगली 4 हायर फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, मतलब F2 फाइंड करना है, F3 फाइंड करना है, F4 फाइंड करना है, F5 फाइंड करना है।
पाइप के बारे में बताया नहीं गया कि ओपन पाइप है क्लोज पाइप है, तो हम इसको ओपन पाइप कंसीडर करेंगे। और ओपन पाइप में आपकी तमाम तर जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हायर, वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि F1 है उसका नेचुरल मल्टीपल होती हैं। तो F2 क्या होगा 2F1, F3 क्या होगा 3F1, F4 क्या होगा 4F1, F5 क्या होगा 5F1। तो मल्टीप्लाई करना चाहो 100 हर्ट्ज़, 150 हर्ट्ज़, 200 हर्ट्ज़ एंड 250 हर्ट्ज़। F1 आपको पता है, ठीक है ना। जो भी न्यूमेरिकल मैंने स्किप किया है उसमें मैं पहले थोड़ा सा आपको ज़रा ओपन पाइप और क्लोज पाइप के फॉर्मूले की लर्निंग और उसकी एप्लीकेशन समझा दूँ। उसके बाद मैं ये जो न्यूमेरिकल मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ दिस वन, ये मैं फिर आगे वापसी रिपीट करूँगा। अ स्प्रिंग 4 मीटर लॉन्ग रेजोनेट्स इन 4 सेगमेंट्स। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 4 मीटर और वो स्प्रिंग जो है वो 4 सेगमेंट्स में रेजोनेट्स कर रहा है। इसका नंबर ऑफ लूप आपके लिए कितना होगा 4 with nodes at both ends. The frequency of driving the system on the spring is 20 Hz. इस वक्त आपके सिस्टम पे 4 लूप बन रहे हैं, तो ये जो 20 Hz है वो 4 लूप की फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब F4। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्प्रिंग। हमें स्पीड फाइंड करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, दोबारा वही कहूँगा, नोड्स एट बोथ एंड्स हों या एंटी नोड्स एट बोथ एंड्स हों, ये किसका केस होता है बताइए। जो ये लिखा हुआ है नोड्स एट बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके लिए ओपन पाइप की कंडीशन है इस वक्त ना। अब यहाँ पर अगर ओपन पाइप की तो मैं F4 का फॉर्मूला यूज़ करना चाहूँगा, वो क्या होगा 4F1 नेचुरल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है V/2L। तो F4 का फॉर्मूला हो गया 4 इंटू V/2L। 2 से 4 कैंसिल, F4 इज़ 20 इक्वल्स टू 2 इंटू V फाइंड करना है, लेंथ आपको 4 गिवन है, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये कैंसिल 10 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ गई, ठीक है ना। कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ द वेव ट्रांसमिटेड बाय अ रेडियो स्टेशन। ये प्लीज़ ये वर्ड मिस हो गया है, ये वाला, ये बेसिकली रेडियो स्टेशन है। दैट ब्रॉडकास्ट ऑन एन असाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 किलो हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 1000 किलो हर्ट्ज़, यानी 10 पावर 3, तो 1000 खुद हो गया और किलो का मतलब भी 10 पावर 3 हर्ट्ज़, यानी कि 10 पावर 6 हर्ट्ज़। रेडियो स्टेशन है तो रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा। रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी स्पीड आपके लिए होगी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो अगेन सिंपल फार्मूला विच इज़ V इक्वल्स टू F लैम्डा। V इज़ 3 इंटू 10 पावर 8, frequency is 10 power 6 into lambda. Lambda equals to 3 into 10 power 8 divided by 10 power 6, 3 into 10 power 2 मीटर। आपको वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई ना। A pipe has a length of 2.46 meter. Determine the frequency of the fundamental mode and the first two overtones if the pipe is open at both ends. एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है और फर्स्ट 2 ओवरटोन्स। पहला ओवरटोन कौन होगा F2, आप पहला कह रहे हैं ना उसको, तो पहला ओवरटोन आप एक कम करके कह रहे होंगे, तो एक कम करने का मतलब ये हुआ कि आप किसको कह रहे होंगे F2 को, और सेकेंड ओवरटोन आप किसको कह रहे होंगे F3 को। ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है और आपको यहाँ पे स्पीड की वैल्यू दी हुई है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर F1 निकालना चाहूँ तो F1 मैं कैसे निकाल सकता हूँ V/2L से, ठीक है। V का मतलब 344, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ का मतलब 2.46, 2.46 का मतलब मैं इसको 5 कह दूँ, ठीक है ना। तो सॉरी 2.4 का मतलब 2.5 कह दूँ उसको मैं। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपके लिए 5। 344 को राउंड ऑफ करके 350 कर दो, तो आपका आंसर कितना आया 70 हर्ट्ज़। देख लो आंसर सही भी आ रहा है वो ना। F1 70 हर्ट्ज़ आ गया, तो F2 और F3 कैसे निकालोगे, ओपन पाइप है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है
इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड, पहले वाले पार्ट में पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड, तो F2 टू F1, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 2 140 हर्ट्स, F3 3F1, 3 मल्टीप्लाई बाई 70 210 हर्ट्स। अब आओ आगे वाले पार्ट पे। अब इसी का पार्ट बी देखो, इसका पार्ट बी क्या बोला गया, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन इन पार्ट ए इफ द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। अब उन्होंने पाइप को, ये तो मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया, अब पार्ट बी में उन्होंने कहा दोबारा F1 निकालो, दोबारा F2 निकालो, दोबारा F3 निकालो, लेकिन पाइप को क्लोज मानो, तो F1 V अपॉन 4L, यानी इसका मतलब एक बात बताओ, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ V अपॉन 2 इंटू 2L डन, और V अपॉन 2L की वैल्यू अभी तुमने निकाली है 70 हर्ट्स, तो 70 डिवाइडेड बाई 2 करो 35 हर्ट्स, F2 35, अच्छा क्लोज पाइप है, पार्ट बी में क्लोज पाइप है, और क्लोज पाइप में आपकी आने वाली फ्रीक्वेंसीज आपकी फंडामेंटल का ऑड मल्टीपल होती हैं, तो 3F1, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 105 हर्ट्स, एंड देन F3 5F1, 5 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 175 हर्ट्स। नाउ पार्ट सी, for the case of open pipe how many harmonics are present in the normal human being hearing range 20 to 20,000 hertz। देखें, ये तो मैं आपके साथ अभी साउंड वाला टॉपिक जो मेरा अगला है उसमें मैंने डिस्कस करना ही है, लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बताना चाहूँगा, एक ऑडिबल रेंज जो होती है वो होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अब आपकी ओपन पाइप की जो सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वन लूप की वो है 70 हर्ट्ज। उन्होंने कहा है कि अगर एक स्टैंडिंग वेव की वन लूप वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज है, अगर एक स्टैंडिंग वेव की वन लूप की वाइब्रेशन की वैल्यू 70 हर्ट्ज है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक कितनी हार्मोनिक्स बन सकती है, मतलब कितने लूप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ, उसका डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ हार्मोनिक कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, 20 से स्टार्ट करते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 70 पे मुझे पहली हार्मोनिक मिलेगी, फिर 140 पे दूसरी, फिर 210 पे तीसरी, फिर 280 पे चौथी, इस तरह करते करते 20,000 हर्ट्ज तक 70 का टेबल चलाते जाएं। तो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि यूँ कर लें कि जो रेंज आपको दी जाए उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसकी जो है विच इज़ 20,000 हर्ट्ज, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो कि 70 हर्ट्ज है इससे डिवाइड कर दें। तो 20,000 को अगर मैं 70 से डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 कैंसिल, डन, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 6 कैरी, 7 8 ज़ा 56, 4 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 5 रिमेनिंग बचा, तो दैट मीन्स वो पॉइंट में आएगा। तो हम तो हार्मोनिक्स लूप्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो टोटल हार्मोनिक्स आपके पास कितनी आएंगी 285, ठीक है। तो जब भी कोई रेंज आपको दी जाए और आपको उसमें नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कैलकुलेट करनी है, तो पहले आप ये देखें कि आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अ स्टैंडिंग वेव इज एस्टैब्लिश्ड इन अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो डेट विल बी 1.2 मीटर विद स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से फिक्स्ड है, तो दैट मीन्स ओपन पाइप। The string vibrates in 4 segments, number of loops 4, when driven at 120 Hz, frequency F4 क्योंकि 4 लूप की फ्रीक्वेंसी है 120 Hz। डिटरमाइन द वेवलेंथ, एक तो वेवलेंथ फाइंड करके देनी है इन्हें, एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 फाइंड करके देना है। देखिए भाई, जनरल वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 2L अपॉन N। तो 4 लूप वाली स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय n का मतलब 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1.2 डिवाइडेड बाय 2 करना चाहो तो यूँ भी कर सकते हो, 12 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 10 को 6 से डिवाइड करोगे अगर, 10 को 6 से डिवाइड करोगे अगर, तो आपका आंसर आएगा 0.6 मीटर। ओपन पाइप का केस है
क्योंकि बोला नहीं गया तो डेफिनेटली आप उसको ओपन पाइप माने, तो F4 आपके लिए हो गया 4F1, F4 आपको गिवन है 120, 4 इंटू F1, तो F1 आपके पास आ गया 30 हर्ट्ज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब जो हार्मोनिक का नंबर वही फ्रीक्वेंसी का नंबर, तो F2 ही कहूँगा, ऑफ ओपन पाइप is equal to the frequency of second harmonic of a closed pipe। और closed pipe की भी सेकेंड फ्रीक्वेंसी और दोनों आपस में बराबर है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू द लेंथ ऑफ ओपन पाइप। ये आपका पहला पार्ट है। एक बात बताएं, ओपन पाइप की सेकेंड हार्मोनिक कैसे निकाली जा सकती है? 2 इंटू F1 ऑफ ओपन पाइप विच इज 2 इंटू V अपॉन 2 इंटू L ऑफ ओपन। 2 से 2 कैंसिल, तो F2 ओपन बन गया V अपॉन L ऑफ ओपन। नाउ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप आपके लिए क्या हो सकती है? ऑड मल्टीपल 3 into F1 of close means 3 into V upon 4 into L of close। V दोनों केसेस में सेम इस वजह से है क्योंकि हम ये बात वेव के टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि वेव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। अब आपको कंडीशन क्या कि मैंने दोनों बराबर हैं, तो V अपॉन L ऑफ ओपन इक्वल्स टू 3V अपॉन 4L ऑफ क्लोज। तो V से V कैंसिल, L ऑफ क्लोज का L ऑफ ओपन से रेशो क्या बना? 3/4। ये तो था इसका पार्ट ए। अब पार्ट बी में देखें वो क्या कह रहे हैं। इफ़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 256 हर्ट्ज, ठीक है, what is the length of the pipe? take the speed as 340 मीटर पर सेकेंड। तो ओपन पाइप की तो लेंथ भी ओपन पाइप की निकालना चाहूँगा। F1 का फॉर्मूला फॉर ओपन पाइप होता है V अपॉन 2L, तो लेंथ ऑफ ओपन आ गया V अपॉन 2F1। V इज़ 340 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 256। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लेंथ ऑफ ओपन पाइप निकालना चाहें, ज़रा इसको कैंसिल आउट कर लें। ठीक है, तो 2170 और कैंसिल कर लो 2 से, तो ये हो गया 85 और ये हो गया 128। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 85 और 128 को अगर डिवाइड करते हैं तो 85 128.0, तो मेरे ख्याल से 128 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं बल्कि 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 6 से पहले करते हैं। 6 8 48, 0.6। तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप कितनी आ गई? 0.6। बस ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 0.6 मीटर। वैसे उन्होंने पूछा नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपसे लेंथ ऑफ क्लोज पाइप भी निकालने को कहूँ तो कैसे फाइंड करेंगे? आप एक फॉर्मूला बना के खुद ही न्यूमेरिकल में आ गए हैं, क्या कि लेंथ ऑफ क्लोज अपॉन लेंथ ऑफ ओपन इज़ 3/4। तो लेंथ ऑफ क्लोज अपॉन लेंथ ऑफ ओपन इज़ 0.6 इंटू 3/4, तो लेंथ ऑफ क्लोज इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक है, तो यहाँ से आप लेंथ ऑफ क्लोज की वैल्यू भी बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक न्यूमेरिकल मैं बीच में भी छोड़ कर आया था, उसी पे वापस आता हूँ। ये ले, द स्पीड of a wave on a particular string is 24 meter per second. If the string is 6 meter long, length given है, to what frequencies will it resonate? मतलब इस पे 6 मीटर वाली स्ट्रिंग पर हम कितने मैक्सिमम लूप्स क्रिएट कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम लूप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए आप बेसिकली लैम्डा का फॉर्मूला यूज़ करें, 2L/N। देखें,
2 इंटू 6 अगर मैं 1 लूप की बात करूं तो 1 लूप की स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ कितनी हो गई 12 मीटर, तो एक लूप कितने का होगा 6 मीटर का, तो वो आपकी स्ट्रिंग पे बन सकता है। 2 लूप्स वाली स्टैंडिंग वेव की अगर मैं वेवलेंथ निकालना चाहूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल का मतलब 6 मीटर। 6 मीटर की अगर स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ है तो वो पूरी की पूरी आपकी स्ट्रिंग पे आ सकती है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ भी 6 मीटर है। लैम्डा 3 की बात करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4 मीटर। यानी कि अगर आपकी स्टैंडिंग वेव 6 मीटर की है और आपकी स्टैंडिंग वेव जिस स्ट्रिंग पे क्रिएट हो रही है वो 6 मीटर है, अगर मैं उस पर 3 लूप क्रिएट करूंगा तो तब उस स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ 4 मीटर होगी। हो सकता है 2-2 मीटर का एक लूप बन जाएगा। लैम्डा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो लैम्डा 4 आपके लिए क्या हो गया 3 मीटर। तो 4 लूप वाली अगर मैं स्टैंडिंग वेव क्रिएट करूँगा तो तब मेरी पूरी एक स्टैंडिंग वेव जो कि बेसिकली 2 लूप की है वो कितनी वेवलेंथ रखेगी 3 मीटर, तो एक लूप 1.5 का होगा। मैं चले आगे बढ़ता हूँ, लैम्डा 5 निकालता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, 12 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा आपके पास 2.4। जहाँ पे आपको आपकी वेवलेंथ डेसिमल में मिलने लग जाए, इसका मतलब तब आप उतने लूप्स अपनी स्ट्रिंग पे जनरेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप मैक्सिमम नेचुरल होल नंबर तक चलेंगे तो आप कितने लूप्स क्रिएट कर सकते हैं 4 लूप्स। ठीक है, सो ये थे आपके पास वेव के न्यूमेरिकल। होपफुली कि ये आपका लेक्चर जो वेव के न्यूमेरिकल्स का था वो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। अब हमारा जो अगला रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा वो साउंड से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच।